नेक्स्ट टॉपिक है मोल इन स्टोइशियोमेट्री। मोल इन स्टोइशियोमेट्री। Stoichiometry is referred to balanced chemical equation so we use mole concept to calculate amounts of different reactant and product in a reaction. Coefficients in balanced chemical equation indicates molar ratio. Chemical equation indicates molar ratio in which different elements combine. Similarly, coefficients of product indicate molar ratio in which they are formed. Right? तो पूरे के पूरे रिएक्शन में जो बैलेंस्ड इक्वेशन आपको दी जाती है, उस बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब होता है किस मोलर रेशो में रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और किस मोलर रेशो में प्रोडक्ट बनेंगे। गे-लुसेक्स लॉ इज लिमिटेड अप टू गैसेस ओनली और उसके हिसाब से कोफिशिएंट्स वॉल्यूम की रेशो होती है। लेकिन मोल कंसेप्ट जो एवोगैड्रो ने डेवलप किया, वो कहते हैं जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं तो जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो मोल्स हैं। तो आप जब किसी भी रिएक्शन को लिख रहे हैं तो रेशियो इंडिकेट द कोफिशिएंट इंडिकेट नंबर ऑफ मोल्स। तो ये एक इक्वेशन है 2KClO3 ऑन हीटिंग गिव 2KCl and 3O2. It means 2 moles of potassium chlorate on heating give 2 moles of potassium chloride and 3 moles of oxygen gas. तो ये जो रेशियो है ये फिक्स रहेगी इस रिएक्शन के लिए। मैं रिएक्शन वेसल में 4 मॉलिक्यूल डालूं चाहे 40 मोल मॉलिक्यूल डालूं, but the ratio in which KClO3 will produce, KCl and O2 will remain 2:3 for 2 moles of KCl. Right? Okay. Amount of various reactants may vary from experiment to experiment, but the molar ratio in which they combine
remains fixed as per balanced equation. तो क्या कहा हमने कहा ये पोटाशियम क्लोरेट की डीकम्पोजिशन है। हो सकता है युगम किसी इंडस्ट्री में बैठा है और ये 50 किलोग्राम पोटाशियम क्लोरेट की डीकम्पोजिशन करवा रहा है। ये किसी लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, इसने 5 ग्राम्स लिया है। आदित्य किसी और दूसरी लैब में बैठा है, रिसर्च R&D कर रहा है और वहां पर वो 10 kg ले रहा है। तो मासेस के किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन जिस रेशो में KClO3 की डीकम्पोजिशन KCl और O2 प्रोड्यूस करेगी वो इनकी डाली हुई अमाउंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी रेशो में कंबाइन करेंगे। तो जब 2 मॉलिक्यूल KClO3 के डीकम्पोज होंगे तो 2 मॉलिक्यूल KCl के और 3 मोल्स ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होंगे। लिखिए आगे। In case of stoichiometry, अब इसी क्वेश्चन को लिखिए। In case of stoichiometry, 3 important terms are percentage purity, limiting reagent, and percentage yield. परसेंटेज प्योरिटी क्या चीज है? परसेंटेज प्योरिटी कहती है कि मुझे एक रिएक्शन करवाने के लिए सर्टेन कंपाउंड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो अमाउंट अवेलेबल है मार्केट में वो 100% प्योर की नहीं है। उसके साथ जो इम्प्योरिटी है वो उस रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करती, इसलिए मैं उसे ले लेता हूँ। राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करवाना है HCl के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का। अब मुझे कैल्शियम कार्बोनेट किसी केमिकल सप्लायर से नहीं मिल रहा, लेकिन स्टेशनरी की शॉप से चौक मिल जा रहा है, तो मैंने चौक उठा लिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट उसमें 100% नहीं है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सैंड है। अब मुझे पता है सैंड ने HCl से रिएक्ट नहीं करना है, तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट की जगह चौक को ले लूंगा। सैंड विल नॉट रिएक्ट। अब लेकिन अगर मैंने चौक 50 ग्राम रिएक्शन में यूज किया होगा तो प्रोडक्ट 50 ग्राम के हिसाब से नहीं बनेगा, उस 50 ग्राम में जितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसके हिसाब से, क्योंकि सैंड विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। दिस इज परसेंटेज। लिमिटिंग रिएजेंट क्या कहता है? A और B 2 रिएक्टेंट मिक्स किए, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को मिक्स किया, जो सब्सटेंस पहले खत्म हो जाएगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा दूसरा रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में कंज्यूम। और परसेंटेज यील्ड होती है, मैंने 100% प्योर पहले निकाल लिया, कितना रिएक्शन करवा रहा हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट भी पता लगा लिया, और अब टारगेट मेरा बन गया कि मुझे इस रिएक्शन में 80 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन जब मैंने एंड में चेक किया एक्सपेरिमेंट के, मुझे 60 ग्राम ही ऑक्सीजन मिली। इसका मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस मैंने कोई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन फ्लक्चुएट करवाई होगी, जिसकी वजह से परसेंटेज यील्ड फॉल कर गई। हम वैसे भी जानते हैं कि हर रिएक्शन में 100% यील्ड तो मिलती है, राइट। और जिनमें गैसियस प्रोडक्ट होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि गैसेस को संभाल के रखना मुश्किल है, कुछ ना कुछ अमाउंट एस्केप करी जाएगी। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब है प्रोडक्ट हमारी एक्सपेक्टेड अमाउंट से कितना कम मिलेगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से किस अमाउंट में कंज्यूम होगा, और परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है कौन सा नॉन रिएक्टिव इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इन द गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, राइट।
देखिए पहला टॉपिक परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी impurity in a compound, impurity in a compound is generally referred to the other substance present in a given sample, the other substance present in a given sample which do not interfere present in a given sample which do not interfere in the chemical reaction। जिस केमिकल रिएक्शन पर मैं टारगेट कर रहा हूं उसमें वो इंटरफेयर नहीं करे, ऐसी चीज को इम्प्योरिटी कहते हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। लिखिए ओनली प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन राइट। तो इसका फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत नहीं हो तो आपको सबको समझ ही आता है ना, क्वेश्चन से ही समझेंगे। लिखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन की क्वेश्चन है। देखिए what weight of oxygen is obtained, what weight of oxygen is obtained by decomposition of 75% pure sample of potassium chlorate, which weighs 245 grams, 245 grams। चलिए ये इक्वेशन दे रखी है, पोटाशियम क्लोरेट है KClO3, सबको याद हो जाना चाहिए, मोल कंसेप्ट में बहुत पॉपुलर कंपाउंड है। 245 हमने 245 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट का सैंपल लिया जिसकी परसेंटेज प्योरिटी 75 ग्राम है। तो आप बताइए ऑक्सीजन का मास कितना प्रोड्यूस होगा? क्लोरीन 35.5, पोटाशियम 39, गलत निकाला, टोटल एरर है। जो निकाल लिया तुमने बढ़िया, गलती हुई तो हटाई, जानना ना करे जरा, मुझे लग रहा है शायद कुछ गलती है, हो सकता है ना आपको ऐसी लग रही है। नहीं बताया हमने कहा जो 245 ग्राम है ये इम्प्योर है ना, इसमें से 75% प्योर है, वो ये है, उससे O2 निकालनी है। फ्री भी था बेटा, हमने कहा 245 ग्राम का 75% प्योर है। बिल्कुल ठीक है।
वो 245 ग्राम है, पर वो इम्प्योर है। उसके अंदर 75% प्योरिटी है, 25% इम्प्योरिटी। 25 will not participate in a reaction, 75% will participate in the reaction. Moles. Coefficients are always considered as moles. कोई बात नहीं, जितना आ जाइए, कंसेप्ट सही होना चाहिए। मास का क्या है? 72 आ रहा है। देखते हैं, शायद ठीक कह रहे हैं, सही आना चाहिए बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, 75% ऑफ 245 upon 122.5. That comes out to be 3/4 into 2. Now, as per equation, 2 moles of KClO3 is responsible for 3 moles of oxygen. So 1.5 moles will provide 4.5/2, 2.25 moles of oxygen. So weight of oxygen is 2.25 into 32. That is 72 grams. जी, ठीक है। इसको इस मेथड में आपके ना, जब परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन। परसेंटेज यील्ड इज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड परसेंटेज प्योरिटी इज विद रिस्पेक्ट टू राइट। तो हमने पहले पता लगाया कि हमने एक्चुअल कितने मोल्स KClO3 के लिए, तो हमने कहा मोल्स ऑफ KClO3 विच एंटर इनटू द रिएक्शन इज 1.5 बिकॉज ऑफ परसेंटेज। 122.5 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3। जो क्वेश्चन मैं खुद बना के देता हूँ सब में कट रहा होता है कुछ ना कुछ, मैं बनाते ही ऐसे हूँ कि उसमें डेटा कट जाए, राइट। हाँ जी, समझ आया कुछ क्या किया मैंने? तो हमने कहा 245 ग्राम इम्प्योर सॉल्ट था, उसके अंदर 75% प्योरिटी थी, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड ने ऑक्सीजन देना था। तो मेरे पास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो 1.5 मोल्स है। तो अगर 2 मोल से 3 मोल्स बन रहे थे तो 1.5 मोल से 2.25 मोल्स बनेंगे। तो ऑक्सीजन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो उसी 2.25 से मिलेगी। वॉल्यूम पूछा हो, मॉलिक्यूल्स पूछे हो, मास पूछा हो। अगर वॉल्यूम पूछा होता तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देता, मास पूछा होता तो ये मैंने किया ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे होते तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है क्या? लिखिए अगला बेटा। ये 3/4 ऑफ 2 इज 1.5 ना, तो मैंने कहा अगर 2 मोल से 3 मोल बन रहे हैं तो 1.5 से कितने बनेंगे? 1.5 इंटू 3 4.5/2। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट बेटा, जैसा वर्ड से पता चल रहा है, वो रिएजेंट जो रिएक्शन में लिमिट लगाने का काम करता है, वो रिएजेंट जो रिएक्शन में लिमिट लगाने का काम करता है। अगर मेरे पास घर में रैंडमली पेन और कैश मैंने खुले छोड़े हुए हैं और मैं ड्रॉर की सफाई कर रहा हूँ, मुझे 30 ये पेन की बॉडीज मिली और मुझे जो है वो 15 कैप्स मिली,
तो कंप्लीट पेन कितने बने? रीजन, कैप्स खत्म हो गई, तो कैप्स विल डिसाइड हाउ मेनी पेन्स विल बी क्रिएट, राइट? तो जो चीज लिमिट डिसाइड करेगी वो लिमिटिंग रीजन। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपने पहले से डिसाइड कर लिया जो कम है वही लिमिट बने, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने कहा लिखने का काम तो रिफिल करता है, लेकिन रिफिल इतना छोटा सा होता है कि हमसे स्पीड नहीं बन रही होती, लिखा नहीं जा रहा था, इसलिए हम एक डिवाइस सिस्टम तैयार कर लेते हैं इन सबको जोड़ के। तो ये तीन कंपोनेंट मिलाकर ये एक पेन बना रहे हैं, जिसमें तीन ये प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं और एक रिफिल, करेक्ट? मैंने अप्रोप्रिएट रेशो में 24 कंपोनेंट्स रखे और 10 रिफिल्स रखे। कितने पेन बनेंगे? 8 बनेंगे। मैंने कहा 24 कंपोनेंट रखे, तीन एक पेन को बनाने के लिए चाहिए, तो 24 से कितने पेन बनेंगे? 8। तो रिफिल सरप्लस हो गए। तो 10 और 24 नहीं देखना है, रिक्वायरमेंट देखनी है, राइट? जब ये मैंने इस तरह से खोले नहीं थे तो 1:1 रेशियो में थे, जो कम था वो लिमिटिंग। अभी जो कम है एज पर रिक्वायरमेंट वो लिमिटिंग है। मैंने कहा एक पेन को बनाने के लिए मुझे 3 कंपोनेंट चाहिए ये और एक रिफिल चाहिए। मैंने अप्रोप्रिएट रेशियो में ये 24 कंपोनेंट्स इकट्ठे कर दिए और 10 रिफिल्स इकट्ठे कर दिए। तो मेरे पास 24 कंपोनेंट से मैं 3 ही पेन की बॉडीज बना पाऊंगा कंप्लीट, इसलिए मैं 8 ही पेन बना पाऊंगा, इसलिए मैं 8 पेन कंप्लीट बनाऊंगा और 2 रिफिल्स मेरे पास बचे रहेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो एज पर रिक्वायरमेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देखिए, इट इज द सब्सटेंस which finishes first during a reaction it is also defined as it is a substance which is present in smaller amount. The substance present in smaller amount as per requirement from balanced equation, as per requirement from balanced equation. तो अंडरलाइन क्या करेंगे? एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि बिना रिक्वायरमेंट जाने लिमिटिंग रिएजेंट नहीं डिसाइड करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के दौरान पहले खत्म हो जाता है। आगे लिखिए, इट डिसाइड्स amount of other substance consumed in a reaction, amount of other substance consumed in a reaction, as well as amount of product formed, right? तो लिमिटिंग रिएजेंट कब चाहिए? जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट अवेलेबल हैं। इसमें सिर्फ KClO3 रिएक्टेंट था, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट की कोई सेंस नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट है जब दो चीजों ने मिलकर कोई चीज बनानी, तो जो चीज कम अमाउंट में होगी वो पहले ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वो लिमिट डिसाइड करेगी। तो एक रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं LR, एक रिएजेंट को एक्सेस रिएजेंट कहते हैं ER। LR वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के दौरान सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा और वो डिसाइड करेगा एक्सेस रिएजेंट कितनी अमाउंट में कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बनेगा, राइट? समझ में तभी आए जब क्वेश्चन करेंगे।
देखिए कहाँ से अबंडेंस में मिलता है भाई, कहाँ होता है ऑक्सीजन, एयर में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, रिएक्शन में क्या पता, सारी एयर ऑक्सीजन थोड़ी बिना है। आप एयर को जहां कहीं वेसल में डाल के रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन चल जाएगा नहीं। हमने कहा रिएक्शन जो है उस अमाउंट में बनता है, कंज्यूम होता है जिस अमाउंट में बैलेंस इक्वेशन डिसाइड करती है। अगर एक चीज खत्म ही हो गई ऑक्सीजन क्या कर लेगी। आप सभी जानते हैं कि फायर के लिए एक बर्निंग मटेरियल, एक ऑक्सीजन और एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। आपने कोई वुड का एक पर्टिकुलर लॉग लिया और उसे जलाना शुरू कर दिया। अब इसकी बात मान के हम ऑक्सीजन भेजते रहे, लकड़ी सारी खत्म हो गई। अब किसको जलाएंगे? फ्यूल हैज बीन फिनिश्ड, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सरप्लस अमाउंट, so excess of oxygen will remain as it is because the other substance is finished. Limiting reagent is the substance which finishes first during a reaction. Right? लिखिए, क्वेश्चन कराए जाए तभी तो काम में चलेगा। हैं? एक मिनट यार, पहले इधर एसी चलाएं। देखो 8 grams of hydrogen, 8 grams of hydrogen, हाँ जी, 8 grams of hydrogen gas mixed with 16 grams of oxygen gas under appropriate conditions, 16 grams of oxygen gas under appropriate conditions so as to form water. Find LR and ER and calculate weight of water formed. Calculate weight of water formed and weight of ER remain at the end of reaction. Weight of ER remain at the end of reaction. ER refer to excess reagent, LR refer to limiting reagent. ये कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। मैं एक सुटेबल कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं जिसमें ये रिएक्शन हो पाए और वाटर बन पाए। अगर मैंने रिएक्शन वेसल में 8 ग्राम हाइड्रोजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है, तो आप बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, और वाटर कितनी अमाउंट में बनेगा और एक्सेस रिएजेंट कितनी अमाउंट में बच। करिए, हो गया। आदित्य लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? चलिए करने दो पहले सबको, मुझे पता नहीं ऑक्सीजन है नहीं। रिएक्शन तो कर, अमाउंट तो निकाल, कैलकुलेट तो कर, कितना पानी बना लिया तो बता।
हाँ जी, हो गया। कितने लिमिटिंग एजेंट कौन सा हुआ? हाइड्रोजन कितना यूज हुआ? तो बच गया 6 ग्राम। और वाटर कितना बन गया? 18 ग्राम। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट जिनको नहीं निकला या समझ नहीं आया, रिलेट नहीं हुआ? बेटा हमारे पास ये रिएक्शन था, 2 मोल्स हाइड्रोजन रिक्वायर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन सो एज टू गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। जिन्हें समझ नहीं आया सर, रिलेट नहीं हुआ, तो प्लीज जहां पे ना समझ आए वहीं रोके, जाने बदले आगे। तो इस रेशो में ये कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली जरूरत होती है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो मैंने वेसल में हाइड्रोजन के कितने मोल ऐड किए हैं? 4 मोल्स। और ऑक्सीजन के कितने मोल्स ऐड किए हैं? 0.5। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 moles require 1 mole, so 4 moles will require 2 moles. लेकिन ऑक्सीजन है कितना? 0.5। रिक्वायरमेंट कितनी थी मेरी? 2 moles, लेकिन है कितना? 0.5। तो जो सब्सटेंस एज पर रिक्वायरमेंट कम अमाउंट में होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। दूसरी तरह से 1 mole combined with 2 mole, so 0.5 will combine with 1 mole. जब हाइड्रोजन का 1 मोल कंज्यूम हुआ होगा तो ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई होगी। द सब्सटेंस विच फिनिशेस फर्स्ट ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग। तो 0.5 moles of oxygen is consumed when only 1 mole of hydrogen was consumed. It means oxygen gas acts as limiting reagent and hydrogen gas acts as excess, right? तो मेरे पास ये लिमिटिंग रिएजेंट बाकी सब डिसाइड करेगा। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन combines with 2 moles of hydrogen so as to give 2 moles of water. तो जब ये 0.5 moles होगा तो ये 1 so weight of water formed is 18 grams and weight of hydrogen unused is 8 minus 2 grams. So weight is 6 grams. So weight of hydrogen left is 6 grams and weight of water formed is 18 grams. अब हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, हमने वेसल में 8 और 16 24 ग्राम रिएक्टेंट ऐड किया था। एट द एंड आई एम लेफ्ट विद 18 plus 6 24। ऑल दो स्पीशीज चेंज। मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन था, अभी ऑक्सीजन नहीं है, अब वाटर है, लेकिन मास इन द बिगिनिंग रिमेन्स इक्वल टू मास एट द एंड, although its composition changes. So earlier I had started with 8 grams of hydrogen and 16 grams of oxygen. At the end I am left with 18 grams of water and 6 grams of hydrogen. तो कभी आपको लगे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, चेक कर लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। जितना मास रिएक्टेंट का एंटर हुआ था रिएक्शन में, एट द एंड उतना ही मास बनना चाहिए। उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, एक केमिकल स्पीशीज दूसरी केमिकल स्पीशीज में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल मास विल रिमेन। क्लियर हो गया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी एक बंद कर रखा है तो इसको ऑन कर देते, इसको बंद कर देते। Calculate amount of ammonia produced. Calculate amount of ammonia produced when 2 grams of hydrogen combined with
3 into 10 to the power 23 molecules of nitrogen. 3 into 10 to the power 23 molecules of nitrogen so as to give ammonia. हाँ जी बिल्कुल, बस यही क्वेश्चन है, इसका टेस्ट लेंगे। तो क्या हो गया, आसान सा टेस्ट है। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे। लास्ट बर्थडे भी नहीं आता ना, बर्थडे तो आया था, वेडनेसडे नहीं आता ना, तो बस वेडनेसडे का सिलेबस ही नहीं टेस्ट में, नॉर्मेलिटी है नहीं टेस्ट में। बड़ा सिंपल टेस्ट डाला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, मास, बस यही नहीं पूछा, मोल कंसेप्ट और कुछ पूछता ही नहीं। करो, एस्टिमेट करो। लिमिटिंग एजेंट कौन सा है? हमारे पास नाइट्रोजन के मोल्स हो गए 3 into 10 to the power 23 upon 6 into 10 to the power 23, that is 1/2। ये कितना दिया था ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मास? 2 ग्राम, so 2/2 that is 1। तो ये हाफ मोल ही लिमिटिंग एजेंट होना चाहिए, जो कम है वही लिमिटिंग एजेंट है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ यार, बता तो सही। मैं जैसे धक्का मार रहा हूँ क्योंकि कुछ ने बोलना नहीं था, उन्होंने हाफ को लिमिटिंग एजेंट बना रखा है। 1 mole required 3 moles, so half mole will require 1.5 moles। How many moles I have? Only 1। तो इसको पूरा कंज्यूम होने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए? 1.5, लेकिन हाइड्रोजन है कितना? 1। इसका मतलब ये सरप्लस बचेगा, राइट। So here we have hydrogen as limiting reagent and nitrogen as excess। मैंने क्वेश्चन से इसलिए करवाना था क्योंकि पिछले में मुझे लगा कि मैं गलती से मोल्स उसी के कम दे गया जो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो बच्चा कम वाले को लिमिटिंग रिएजेंट मान रहा होगा, बोलेगा जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, जो जरूरत के हिसाब से कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो मेरे पास नाइट्रोजन के मोल्स कम है, हाफ है, हाइड्रोजन के मोल्स 1 है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइड्रोजन मुझे 1.5 मोल चाहिए था, वो 1 मोल है, इसलिए वो लिमिटिंग है। तो 3 moles of hydrogen gives 2 moles of ammonia, that means 34 grams of ammonia। So 1 mole will give 34/3, 11.33।